नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत और सबसे पहले आपको बताते हैं बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट को लेकर मंथन हो रहा है। सूत्रों से खबर है कि विवादित सीट यानी वाराणसी, कानपुर और लखनऊ पर उम्मीदवारों का आज ऐलान नहीं होगा। यूपी की सीटों के नाम का ऐलान 16-17 मार्च को हो सकते हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी हुई। आज राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। 2 लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। साथ ही बैठक में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। बीजेपी नेता और भोपाल के मौजूदा सांसद कैलाश जोशी ने लालकृष्ण आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उन्होंने बताया कि वो आडवाणी से मिलकर भी कह चुके हैं कि वो भोपाल से चुनाव लड़ें। कैलाश जोशी पहले ही चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की नाराजगी खत्म नहीं हो रही। पार्टी के मुखपत्र सामना में एक बार फिर उद्धव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि पुराने साथियों को भरोसे में लिए बगैर एनडीए में नए लोगों को जगह दी जा रही है। सामना में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के बारे में लिखा है कि जिन मित्रों के साथ उनका साथ दिया गया उसे ही किनारे कर देना गलत होगा। उन्होंने कहा कि नए लोगों से दोस्ती करने से पहले पुराने साथियों को भरोसे में लेना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी पर हमेशा निशाना साधने वाले अरविंद केजरीवाल पीएम के तौर पर मोदी को प्राथमिकता देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के मुताबिक मुंबई में फंड मैनेजर्स और शेयर ब्रोकर्स की मुलाकात में केजरीवाल ने माना कि मजबूरी की हालत में मोदी को ही पीएम चुनूंगा। मुंबई पहुंचे केजरीवाल ने बुधवार को 50 फंड मैनेजर्स के साथ बैठक की थी। जब उनसे सवाल किया गया कि मायावती और नरेंद्र मोदी में से किसी एक को पीएम चुनना होगा तो वो किसे चुनेंगे, इसके जवाब में उन्होंने मोदी का नाम लिया। उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बैठक में चुनाव से जुड़े कई सवाल केजरीवाल से दागे गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी के मुखर विरोधी केजरीवाल ने कहा कि अगर मेरे सिर पर बंदूक रखी हुई हो तो मैं पीएम पद के लिए मोदी को चुनूंगा। इससे पहले भी एक बार एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि देश में मोदी की हवा चल रही है, लेकिन सच ये भी है कि केजरीवाल सार्वजनिक रूप से मोदी की इस बात को खारिज करते रहे हैं कि देश में मोदी की लहर है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांगा है। उन्होंने कहा है कि बेटी की परीक्षा है, इसलिए बंगले में कुछ समय और रहने का वक्त दिया जाए और तब तक के लिए वो तय किराया भी देंगे। 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल को कायदे से 15 दिन के अंदर बंगला खाली कर देना था। 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है, लेकिन इस दौरान उन्होंने तिलक लेन स्थित सरकारी बंगले को खाली नहीं किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को खत लिखकर केजरीवाल का बंगला खाली करवाने को कहा था। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस बाबत केजरीवाल को नोटिस नहीं भेजा, लेकिन खबर है कि अब केजरीवाल ने मार्च तक बंगला खाली कर देने की बात कही है। तबियत खराब होने की वजह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का महाराष्ट्र दौरा प्रभावित हुआ है। पहले खबर आई थी कि शुगर लेवल गिरने के चलते उनका दौरा रद्द किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो नागपुर जाएंगे। केजरीवाल का आज चंद्रपुर और भंडारा का दौरा था। साथ ही नागपुर में भी उनका प्रोग्राम था, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते चंद्रपुर और भंडारा का उनका दौरा तो रद्द कर दिया गया। लेकिन आज शाम या कल सुबह वो नागपुर जाएंगे। दरअसल नागपुर में फंड रेजिंग डिनर है, जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। एक लग्जरी होटल में होने वाले इस डिनर में शामिल होने के लिए लोगों को 10,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। डिनर का मकसद आम आदमी पार्टी के लिए पैसा जुटाना है। इससे पहले कल मुंबई में रोड शो के दौरान केजरीवाल के समर्थकों ने इंडिया न्यूज के रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की की। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर राजेश ने केजरीवाल से सवाल पूछने की कोशिश की तो उनके समर्थकों ने हाथापाई कर दी, लेकिन केजरीवाल तमाशा देखते रहे। कल केजरीवाल के चलते मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी मच गई। भगदड़ के दौरान रेलवे स्टेशन का मेटल डिटेक्टर टूट गया। मेटल डिटेक्टर टूटने से कई लोग जख्मी भी हो गए। कई आम आदमी पार्टी के समर्थक केजरीवाल के साथ थे और कई स्टेशन पर उनसे मिलने पहुंचे थे। स्टेशन पर आप समर्थक लोगों की परवाह किए बगैर केजरीवाल से मिलने के लिए दौड़ पड़े। इससे भगदड़ के हालात बन गए।
आप कार्यकर्ताओं के हंगामे की वजह से कल मुंबई में आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के दौरान हुए नुकसान की वसूली आम आदमी पार्टी से हो सकती है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा है कि जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र दौरे के पहले दिन कल अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोकल ट्रेन में सफर किया। उन्होंने अंधेरी से चर्च गेट तक ट्रेन से यात्रा की। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ के चलते मुसाफिरों को खासी परेशानी हुई। अरविंद केजरीवाल को कल मुंबई में काले झंडे भी दिखाए गए। केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए कल महाराष्ट्र दौरे पर आए थे। पहले दिन कल वो लोकल ट्रेन के जरिए प्रचार करने निकले। इसी दौरान उन्हें चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर काले झंडे दिखाए गए। दूसरों को नियम कायदे का पाठ पढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी ने कल मुंबई में नियमों की धज्जियां उड़ाई। केजरीवाल के कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक कानून ताक पर रख दिया। ऑटो पर क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठी, वहीं ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़ गए और जबकि बिना हेलमेट लगाए बाइक भी चलाई गई। आम आदमी पार्टी पर अंबाला की आरक्षित सीट बेचने का आरोप लगा है। आरोप है कि इस सीट को बाहरी उम्मीदवार को 35 लाख रुपए में बेचा गया। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने इसका खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी में बगावत के सुर थमते हुए नहीं दिख रहे। टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में सवाल उठ ही रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के अहम साथी कुमार विश्वास और शाजिया इल्मी ने इस बाबत सवाल उठाए हैं। दोनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता शाजिया इल्मी ने माना कि वो नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसे बगावत नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से टिकट नहीं मिलने पर उन्हें बुरा लगा। दरअसल शाजिया इल्मी दिल्ली में किसी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्हें रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ मैदान में उतारने के मूड में है। शाजिया रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमार विश्वास ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाते हुए माना कि कुछ गलत लोगों को टिकट मिला है। आम आदमी पार्टी की सदस्य मल्लिका साराभाई भी नाराज हो गई हैं। नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने यहां तक कहा कि अगर पार्टी टिकट भी देगी तब भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले दिनों केजरीवाल 4 दिनों के गुजरात दौरे पर गए थे, लेकिन मल्लिका साराभाई को इसमें शामिल नहीं किया, जबकि वो गुजरात में थी। माना जा रहा है कि इससे वो नाराज हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगी और चुनाव प्रचार भी करती रहेंगी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 8 राज्यों के 56 उम्मीदवारों के नाम है। इस तरह से आम आदमी पार्टी अब तक 187 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल की हमीरपुर सीट से बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के खिलाफ कमलकांत बत्रा को मैदान में उतारा है। कमलाकांत बत्रा करगिल की जंग के हीरो रहे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की मां है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने पूर्व आईपीएस सुरेश खोपड़े को मैदान में उतारा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले इस सीट का प्रतिनिधित्व करती है। बिहार की मुंगेर सीट से आम आदमी पार्टी ने 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर संदीप कुमार को चुनाव मैदान में उतारा। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। केरल की एर्नाकुलम लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने पत्रकार अनीता प्रताप को टिकट दिया है, जबकि मुंबई नॉर्थ से इंजीनियर सतीश जैन को मैदान में उतारा है। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि ये लोग जबरदस्ती राह चलते लोगों को पार्टी की टोपियां बांट रहे थे और पहना रहे थे। भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागडे को अमेरिकी अदालत ने बड़ी राहत दी है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन पर लगे वीजा धोखाधड़ी और नौकरानी के बारे में गलत बयानबाजी करने के आरोप खारिज किए गए हैं। देवयानी की जमानत की शर्तों और उनके मुचलके को भी रद्द कर दिया गया। अदालत ने देवयानी के खिलाफ लगे आरोपों के तहत जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को भी रद्द करने का आदेश दिया है। इसे भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। देवयानी को वीजा धोखाधड़ी और नौकरानी को कम वेतन देने के आरोप में 12 दिसंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। राजनयिक छूट होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। बाद में 10 जनवरी को देवयानी भारत लौट आई थी। सुप्रीम कोर्ट में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। सुब्रत की न्यायिक हिरासत के खिलाफ कोर्ट में हैबियस कॉर्पस अर्जी लगाई गई है, जिसमें उनकी हिरासत को अवैध बताकर राहत मांगी गई है। सहारा प्रमुख की अर्जी पर कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त में लिस्ट
से केस हटा दिया गया और आज सुप्रीम कोर्ट की वही बेंच सुब्रत रॉय की रिहाई अर्जी पर सुनवाई करेगी जिसने उन्हें जेल भेजा है। निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने के चलते सुब्रत रॉय पर शिकंजा कस गया है। वो 4 अप्रैल से तिहाड़ जेल में कैद हैं। 11 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन बिना सुनवाई के अगले आदेश तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से चारा घोटाले से जुड़े कुछ केस खत्म करने को लेकर सीबीआई के टॉप अफसर आमने सामने आ गए हैं। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा लालू को राहत देने के पक्ष में हैं, तो वहीं सीबीआई में अभियोग निदेशक इसके खिलाफ हैं। दरअसल चारा घोटाले के केस में लालू को सजा सुनाई जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर वो जेल से बाहर हैं। लेकिन इसी घोटाले में उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज है, जिसे हटाने की लालू ने स्पेशल कोर्ट में अर्जी दे रखी है। लालू ने अर्जी दी है कि एक केस में ट्रायल हो चुका है, तो फिर इसी घोटाले के दूसरे केस में ट्रायल ना हो। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा इससे इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सीबीआई के अभियोजन निदेशक ओपी वर्मा को आपत्ति है। अब अटॉर्नी जनरल से राय मांगी गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूपी के कांग्रेसियों को चुनावी मंत्र देंगे। 15 मार्च को राहुल गांधी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठे करीब 200 पार्टी पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों का गुर सिखाएंगे। रात की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में यूपी के प्रदेश स्तर के साथ साथ जिला और ब्लॉक स्तर के भी चुनिंदा कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राहुल यूपी में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे, साथ ही आगे की रणनीति के बारे में भी बताएंगे। राहुल गांधी के इस 1 घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लखनऊ दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री पदाधिकारियों के साथ मौजूद रहेंगे। वहीं दिल्ली में राहुल के साथ यूपी के प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री भी रहेंगे। आरजेडी छोड़कर रामकृपाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रामकृपाल को सदस्यता दिलाई, तो उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर बिहार बीजेपी के भी कई नेता मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होते ही रामकृपाल यादव ने नरेंद्र मोदी का गुणगान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब एक चाय बेचने वाला पीएम उम्मीदवार बन सकता है, तो एक पिछड़े का बेटा उनका समर्थन क्यों नहीं कर सकता। कल तक मोदी को सांप्रदायिक बताने वाले रामकृपाल यादव ने बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें सेक्युलर बता दिया। रामकृपाल ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों का विकास हुआ है और मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। आरजेडी का साथ छोड़ते ही रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद यादव को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि आरजेडी में परिवारवाद के चलते घुटन महसूस कर रहा था। आरजेडी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले रामकृपाल यादव पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जमकर बरसे। लालू ने रामकृपाल को भस्मासुर तक करार दिया और कहा कि वो भस्म हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि पीएम का सपना तो मोदी को आता है और वो तब खुद को प्रधानमंत्री भी मान बैठे हैं। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की खबर लगभग पक्की है। अब बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए वाराणसी से कौमी एकता दल के टिकट पर बाहुबली मुख्तार अंसारी मैदान में उतर सकते हैं। कौमी एकता दल का कहना है कि पार्टी पर वाराणसी सीट से मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और मोदी को नापसंद करने वालों का खासा दबाव है। ऐसे में अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ें तो मुख्तार अंसारी उन्हें चुनौती देंगे। कौमी एकता दल ने पहले वाराणसी से मुख्तार की पत्नी आशमा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मोदी के चुनाव लड़ने की खबर के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 2009 में यहां से बीजेपी प्रत्याशी मुरली मनोहर जोशी और मुख्तार अंसारी के बीच मुकाबला हुआ था। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी को अब राजनीति पाप नजर आने लगी है। वाराणसी में एक प्रोग्राम के दौरान जोशी ने कहा कि पुण्य किया तो भारत में जन्म मिला, वाराणसी में पला बढ़ा, लेकिन पाप किया था जो संसद में बैठना पड़ा। बीजेपी में मचे अंदरूनी घमासान की एक झलक सुल्तानपुर में देखने को मिली, जहां चुनाव अभियान पर निकले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वरुण गांधी ने पूर्वजों के नाम पर वोट मांगे। वरुण ने अपने भाषण में पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता का जिक्र नहीं किया, पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का भी नहीं। अब आगे बढ़ेंगे और खबर है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देख करके आप हैरान रह जाएंगे। 2 महिलाएं आपस में ऐसे गुत्थम गुत्थी करने में लगी थी मानो जान लेकर के ही दम लेंगी। दोनों के बीच बाल पकड़कर एक दूसरे को खींचने का ड्रामा घंटों चलता रहा।
आपस में उलझकर एक दूसरे का दम निकालने वाली ये दोनों महिलाएं टीचर हैं। वाचावानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली गुंजन मिश्रा और सुषमा दुबे के बीच में किसी बात पर विवाद इतना बढ़ा कि बच्चों को पढ़ाना छोड़कर एक दूसरे को पीटने में लग गई। दोनों टीचरों के बीच शुरू हुई मारपीट खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। स्कूल में मौजूद स्टाफ ने इन दोनों की लड़ाई खत्म कराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। इनकी मारपीट देखकर स्कूल प्रशासन ने बच्चों को छुट्टी दे दी। हरियाणा के अंबाला सिटी की अनाज मंडी में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया। अनाज मंडी की शेड में आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरी शेड को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अंबाला सिटी के अनाज मंडी में आग लगी। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को 8 घंटे लगे, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक लग्जरी गाड़ी में आग लगा दी और कार के मालिक ने अपार्टमेंट में रहने वाले ही अपने पड़ोसी पर आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का अपने पड़ोसियों के साथ कुछ दिन से विवाद चल रहा था। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बेटी के आरोप से आहत एक पिता ने खुदकुशी कर ली। बेटी ने पिता पर रेप का आरोप लगाया था और थाने में केस भी दर्ज करवाया था। इसके बाद ही आरोपी पिता ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मुंबई के बुमरा में एक लड़की से भीड़ ने बदसलूकी की। बताया जा रहा है कि लड़की का पीछा करने के बाद कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की। इंदौर में बदमाशों के बढ़ते आतंक से तंग आकर पुलिस ने सिंघम अवतार लिया। पुलिस गुंडा विरोधी अभियान के तहत बदमाशों को खोज खोज कर गली मोहल्ले से पकड़ रही है। गुंडा विरोधी अभियान के तहत कई जगह पुलिस ने बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ा और उनकी डंडों से पिटाई की। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ईंटों से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या की गई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हिंडन नदी में एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के शाहजहांपुर में एक मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई है। गुस्साए लोगों ने जमकर के हंगामा किया। बिजनौर में पुलिस ने एक जेब कतरे की सरेआम पिटाई कर दी। आरोप है कि शख्स अस्पताल में लाइन में लगे एक शख्स की जेब काटने की कोशिश में था। आगरा यूनिवर्सिटी में होम साइंस की छात्राओं ने आज जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। फाइनल ईयर की ये छात्राएं अपना रिजल्ट न मिलने से नाराज थीं। यूपी सरकार से फरियाद लगाकर थक चुके एक शख्स ने लखनऊ में विधानसभा मार्ग पर आत्मदाह की कोशिश की। जानवरों को बचाने के लिए काम करने वाले संगठन पेटा के मेंबर्स ने अब चिड़ियाघरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चिड़ियाघर बंद कराने की मांग को लेकर जयपुर में जानवरों की आजादी के लिए गुहार लगाई गई। बाजारों में होली के सामानों में भी राजनीतिक रंग देखने को मिल रहा है। मोदी पिचकारियां बाजार में छाई हुई हैं। वृंदावन में रंग भरनी एकादशी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे लोगों ने जमकर होली खेली। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी होली के रंग में रंगे नजर आए। राम की नगरी अयोध्या भी होली के रंग में रंगी हुई है। फरीदाबाद में 4 टांगों वाला मुर्गा आजकल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चिकन की एक दुकान पर 4 टांगों वाला मुर्गा मौजूद है, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है।